तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज आगे बढ़ते हुए करने वाले हैं कक्षा 9 प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। अब इस वाले सवाल का गुणनखंडन करना है ना, तो एक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए वो फॉर्मूला होता है AQ प्लस BQ बराबर A प्लस V, फिर हो जाएगा यहाँ पर A² माइनस AB प्लस B²। ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन के लिए A का क्यूब बनाना होगा, है ना। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है 27/Q, तो 27/Q के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 का होल क्यूब। देखिए 3 के अपन 3 बार लिखेंगे, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3। देखिए 3 तिया 9, तो 9 तिया 27 हो जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बाई का क्यूब यानी बाई का होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस। अब देखिए 125 जेड क्यूब। अब देखिए 125 के लिए लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और साथ में जेड है तो जेड का होल क्यूब। देखिए 5 के लिए 3 बार लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 और 25 पंजी हो जाएगा 125। ठीक है, यहाँ पर बाई क्यू लिख दिया है। अब देखिए ये अपन ने ऐसा फॉर्मूले का रूप इसलिए बनाया है क्योंकि अपन इस वाले सवाल के लिए फॉर्मूले से हल करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर सूत्र जमा के थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे सूत्र। देखिए यहाँ पर सूत्र लिखेंगे A का होल क्यूब प्लस B का होल क्यूब बराबर फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस B, दूसरे ब्रैकेट में A² माइनस AB प्लस B²। ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए अपन के लिए A का और B का मान निकालना है, बहुत सिंपल है। देखिए अपने फॉर्मूले में यहाँ लिखा हुआ है A, है ना, जबकि ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर वाले ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3/, तो अपन बोल सकते हैं कि जो A का मान 3/, है, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब देखिए B का मान लाना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है B, जबकि इस वाले ब्रैकेट में ऊपर लिखा हुआ है 5Z, तो B का मान हो जाएगा 5Z। आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर B का मान हो जाएगा 5Z। अपन यहाँ से A का मान लाए और B का मान लाए। अब A और B के मान है यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे सूत्र में मान रखने पर। सूत्र में मान रखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर पहले आता है A प्लस B, तो देखिए A का मान रखेंगे और A का मान 3/, है तो यहाँ हो जाएगा 3/। फिर साइन प्लस का है तो प्लस आएगा B, और B का मान यहाँ पर 5Z है तो लिख देंगे 5Z। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर A का मान रखा और यहाँ पर B का मान रखा। अब देखिए दूसरा ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है, फिर है A², तो A² यानी A का मान क्या है 3/, तो हो जाएगा यहाँ पर 3/²। यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं 3/²। देखिए फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर ये दोनों गुणा में है, याद रखना ये दोनों गुणा में है। A का मान रखेंगे तो A का मान 3/, गुणा ये दोनों गुणा में है B का मान 5Z, ये हो गया। फिर प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे, फिर देखिए B² और B का मान है 5Z, तो हो जाएगा 5Z², तो यहाँ पर आएगा 5Z का होल स्क्वायर। ये अपन ने यहाँ पर A का मान रखा, फिर ये दोनों गुणा में थे तो A और B के मान रख के गुणा निशान लगाया, प्लस B का मान है ना, B का मान रखा और स्क्वायर से स्क्वायर लगाया। अब आगे देखें यहाँ पर 3y प्लस 5Z। अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा हल। देखिए 3 का स्क्वायर करना है तो 9 होगा, 3 का स्क्वायर यानी 3 के लिए 2 बार लिखेंगे ऐसा, 3 गुणा 3 तो 9 आएगा, और बाई का स्क्वायर हो जाएगा बाई²। अब देखें माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा, और 3 का गुणा 5 में हो जाएगा तो 3 5 15, और बाई/Z है तो साथ में बाई/Z आएगा प्लस। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, और Z का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा Z²। अपन ने यहाँ पर ये हल कर दिया, और यही हो जाएगा अपने सवाल नंबर पहले का आंसर। यदि आपके लिए समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहीं कंफ्यूजन है तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देखें, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए करेंगे सवाल नंबर दूसरा। देखिए सवाल नंबर दूसरा दिया गया है 64Z³ माइनस 343N³। सवाल है बिल्कुल सेम करना है, बस वहाँ पर प्लस का साइन था और यहाँ पर माइनस का साइन है ना, और संख्या यहाँ पर चेंज है। कैसे करेंगे, देखिए 64 लिखा है तो 64 के बंद गुणनखंड ले लें सबसे पहले। देखिए 4 से देंगे 4 एकम 4, है ना, 2 बचा, 4 छेंगे यहाँ पर हो जाएगा 24। फिर 4 से देंगे 4 चुके 16, फिर 4 से देंगे 4 एकम 4, यानी 64 के लिए लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तो यहाँ लिख देंगे 64 के लिए 4Z का होल क्यूब, है ना, Z ही भी है तो 4Z का होल क्यूब माइनस। अब 343 आया, देखिए 343 के लिए यहाँ लिखेंगे, अब देखिए भाग देंगे।
अब 343 से 3 से तो जाएगा नहीं, 2 से भी नहीं जाने वाला, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, वो जाएगा 7 से। देखिए 7 चौके 28, यहाँ बचेगा 6, यहाँ हो जाएंगे 63, तो 7 नाम 63, फिर 7 से देंगे 7 सतैया 49, फिर से जाएगा 7 से, 7 एकम 7, यानी 343 के लिए लिख सकते हैं 7 का क्यूब, है ना। तो यहाँ पर 343 के लिख देंगे 7n का होल क्यूब, ये लिख दिया। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए इसके पहले वाला जो फॉर्मूला लगाया था वो प्लस वाला लगाया था, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस का है तो यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला लिखेगा। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सूत्र। देखिए फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। देखिए बराबर, देखिए फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी और यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। प्लस वाला और माइनस वाले फॉर्मूले में डिफरेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1 सेकंड या फिर 2 मिनट लगेंगे, देखिए जल्दी आप देख लीजिए और अलग से लिख लीजिए, डिफरेंट समझा देते हैं। यहाँ पर आएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये है बस माइनस और प्लस वाले फॉर्मूले में। देखिए ये माइनस वाला फॉर्मूला है तो यहाँ पर माइनस आता है और प्लस वाला है तो यहाँ पर प्लस आता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब देखिए जब माइनस वाला जो फॉर्मूला रहता है, देखिए यहाँ पर जो सेकंड वाला है वहाँ पर पूरे में प्लस आता है ना, जबकि जो प्लस वाला फॉर्मूला रहता है तो यहाँ पर कुल ए बी के बाद अकेला माइनस आएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए सवाल को ऑन करते हैं। अब देखिए ए और बी के मान निकालना है। फॉर्मूले में यहाँ पर ए है जबकि यहाँ पर 4z है, यानी ए का मान 4z है तो यहाँ पर लिख देंगे ए का मान 4z। ये आ गया। बी का मान निकालना है तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर 7n है तो बी का मान हो जाएगा 7n, है ना। आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस से देखिए जब माइनस का फॉर्मूला लगा रहे हैं यानी माइनस से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो बी का मान आएगा जो प्लस में ही आएगा। यदि अपन प्लस वाला फॉर्मूला लगाते तो आता। चलिए अब आगे सूत्र पर मान रखते हैं। यहाँ लिखेंगे सूत्र में मान रखने पर, देखिए सूत्र में मान रखते हैं। देखिए पहले ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखा हुआ है ए, तो ए का मान यहाँ लिखेंगे 4z, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, फिर देखिए लिखा हुआ है बी, तो बी का मान है 7n तो यहाँ हो जाएगा 7n। यहाँ पर ए और बी का मान रख दिया। देखिए फिर ब्रैकेट है, फिर है ए का स्क्वायर, तो ए का मान 4z यानी यहाँ पर आएगा 4z का होल स्क्वायर माइनस प्लस। फिर देखिए ये दोनों इंटू में है, इसके पहले वाले सवाल में बताया। तो ए का मान हो जाएगा 4z मल्टीप्लाई v और b का मान हो जाएगा 7n, फिर प्लस है तो प्लस आएगा। फिर देखिए b का स्क्वायर और b का मान है 7n तो यहाँ पर हो जाएगा 7n का स्क्वायर। यहाँ पर अपन ने a का मान रख दिया और b का मान रख दिया। अब आगे देखते हैं 4z माइनस 7n। देखिए इसको ब्रैकेट को हल करेंगे। देखिए 4 का स्क्वायर करना है, मतलब 4 गुणा 4 तो 4 चौके 16, तो यहाँ पर आएगा 16 और z का स्क्वायर प्लस ये दोनों गुणा कर लेंगे 4 का गुणा 7 में, 4 सत्ते 28 आएगा और 7 में होगा zn प्लस है और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49 और n का स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर। ये हो जाएगा अपने सवाल नंबर दूसरे का आंसर। तो आज की वीडियो में प्रश्न नंबर 10 के 2 सवाल देखिए। आपके लिए आज की वीडियो कैसी लगी है, सवाल समझ में आए हैं नहीं आए हैं, सवाल में कहीं कंफ्यूजन है तो वीडियो को रिवर्स करके देखें। आप मेरे साथ पेन पेपर कॉपी हर चीज़ लेकर बैठा करें, हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ। चलिए रिवीजन करते रहिए लगातार।